भारत विकसित ओडिशार जो रूपरेख अच्छी 2047 रे विकसित भारत पाई देशर प्रधानमंत्री जो अमृत कालर आह्वान करचंती ताकू नहीं देशर विभिन्न प्रदेश रु आसीथिबा युवक माने गोटे यूथ पार्लियामेंट प्रोजेक्ट पावर पॉइंट आरंभ होइथिलो। मु भाबुची सेमानकर डिबेट सुनला परे जे देश गोटे भल युवपीढ़ी युव नेतृत्व तैयारी करुच्ची जहाँक हाथ में भारतर भविष्य सुनिश्चित सुदृढ़ और शक्तिशाली हम जो भारत को विश्वगुरु बनवाई जो देशर प्रधानमंत्री लक्ष्य अच्छी यही युव भारतर पिला माने ही करेंगे। जिनस कहबी गोटे विकसित ओडिशा कथा गोटे विकसित भारत कथा 2036 रे हम ओडिशा को 100 वर्ष पुरुची एवं 2047 रे भारत को 100 वर्ष पुरुची तेणु तार गोटे नुआ रूपरेख करने युवक मानकर आवश्यकता अच्छी तेणु प्रोजेक्ट पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से यूथ मान काम करुच्ची तेणु प्रथम करके ओडिशा रे आम गोटे इनिशिएटिव कलु जे यूथ मान थ्रू सेमाने कौन कर इनोवेशन इनिशिएटिव अच्छी सेमाने आमको कहतु एवं चर्चा करतु गोटे संसदीय कार्यक्रम रे चर्चा करतु आमे भारत सरकार सहित ओडिशा सरकार युव व्यापार क्रीड़ा मंत्रालय सहित मिसिक या गोटे निरंतर प्रयास करूँ एवं निश्चित भाव में विभिन्न प्रकार चर्चा क्रीड़ा ठू आरंभ करी युव व्यापार एवं संस्कृति बहुत कार्यक्रम सहित पिला माने संश्लिष्ट हेले चर्चा कले चर्चार गोटे मर्मस बाहरी निश्चित भाव में मर्मसी को आम आगामी दिन में आम निश्चित भाव में भारत सरकार ओडिशा सरकार को देबू एवं गोटे नुआ पॉलिसी नुआ रूपरेख विकसित ओडिशा रे युवक मानकर हबो बोली आम आशा करूँ। स्तरीय सामाजिक संगठन प्रोजेक्ट पॉइंट एवं ता सहित पर्यटन विभाग सहयोग में आमर ये 4 दिनिया यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम अनुष्ठित होता कोणार्क जाति निवास सम्मेलन कक्ष जोटा कि आम दिन तमाम प्रतिदिन चर्चा करूँ देश विषय विकसित भारत विकसित ओडिशा करने जो 18टी राज्यर युव प्रतिनिधि मान जोग देते से भितर गभीर चर्चा चली सारमर्म पहुँचला यहाँ कि जे विभिन्न प्रकार जो शिक्षा कथा एनईपी कथा हो विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य कथा हो विभिन्न प्रकार देशर विकसित कथा हो समस्त विषय आलोचना करा जाए निर्देश बाहर थिला। आशा रखुचु ये कार्यक्रम निश्चित भाव में भारतर विकास क्षेत्र में सहायता है। सर एक्चुअली जो कोणार्क में यह यूथ पार्लियामेंट हुआ है ये मेरे को मोदी सरकार की बहुत अच्छी पहल नज़र आती है जो हमारी भाषण की स्किल को जिसको हमें लगता है कि यह पॉलिटिक्स ख़राब है परंतु इसके पूर्णतः बदलने में अपना समर्थन रखती है। यह हमारे जो मंच आज जो मैंने भाषण दिया है वो पूर्णतः युवाओं के प्रोत्साहन के लिए मैंने दिया है कि किस तरह हम मेंटली विकसित होकर ही आर्थिक रूप से विकसित हो पाएंगे। तो मेरा अगर मैं इसके बाद का बोलूँ कि इसके बाद मेरा क्या योगदान रहेगा तो मैं चाहूँगी कि मैं सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर अपने गांव में सबसे पहले इसके लिए काम करूँ जिससे मैं अपने गांव के युवाओं के लिए उनको प्रेरित करूँ। धन्यवाद। ये पार्लियामेंट भविष्य के लिए कैसे काम आएगा आप समझते हैं? हाँ, जो ये पार्लियामेंट आज हुआ है इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि भविष्य में जो युवा हैं उनके लिए एक भविष्य के उजागर करने के लिए सबसे ज़रूरी काम आएगा क्योंकि हम युवाओं को लगता है कि केवल पढ़ने से या फिर अच्छे मार्क्स लाने से हमारा देश है उसको हम विकसित बना पाएंगे परंतु मैं इससे पूर्णतः समर्थन में नहीं हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम अच्छे मार्क्स भी लेके आ रहे हैं तो वो कहीं माइंड नहीं करेंगे अगर आप अपने देश के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। ब्रिजलाला कुमार फ्रॉम बिहार। जैसे कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट आज 4 दिन के लिए आप पार्टिसिपेट किए और अपना विरोध का अपने यहाँ पे सुनाए और अपना मत भी रखा और क्या कहेंगे कि ये जो पार्लियामेंट यूथ पार्लियामेंट है ये देश की युवाओं के लिए कितना जरूरी है और कितना काम में आएगा इन फ्यूचर? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और जैसा कि आपने प्रश्न पूछा यूथ पार्लियामेंट जो कि हमारे युवाओं को बोलने का मौका देता है कि ताकि अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकें। आपने देखा होगा कि इसमें भारतवर्ष के अलग अलग भागों से युवागण आए और अपने विचारों को रखा तो निश्चित रूप से आज के हमारे युवा ही कल के हमारे भविष्य हैं। तो इस कारण से इस यूथ पार्लियामेंट में पूरे देश को एक सशक्त भविष्य के लिए और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत करने का संकल्प है एक सशक्त आवाज़ गया है और वह आवाज़ हमारी युवा शक्ति की है।